रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम माह सयाम और हम में मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ज़हीर। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, हर घड़ी कबूलियत की होती है। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है हुब्बे अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं आज कारी कमर फरीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा, आज का जो हमारा मौजू है अल्लाह ताला से मोहब्बत और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरह से हासिल कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम सना ज़हीर साहब की और हमारे नाज़रीन जो सुनने वाले हैं और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को शुक्रगुजार कहता हूँ। और आज का बहुत अहम सवाल है और इस पे हमें गौर व फिक्र भी करनी चाहिए। कुरान पाक के अंदर आता है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जो चाहता है कि मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल करूं तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो। तो दूसरी जगह कुरान पाक में आता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो फरमाया कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए तो उसके लिए शर्त यह है कि मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत जो है वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद, अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान के तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे जो मोहब्बत करेगा, वो जो अपनी औलाद, वालिदैन सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाला है, उसके लिए शर्त है कि उनसे सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे। तो यहाँ पर ये बात भी एक हमें समझ आती है कि हम औलाद की क्या हम मोहब्बत छोड़ दें, क्या अपने वालिदैन की मोहब्बत छोड़ दें। तो लेकिन यहाँ पे ये फरमाया कि नहीं, उनका मकाम उन तक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है उस मकाम को असल में पहचानना है कि अल्लाह के नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है। देखें एक अहादीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी वक़्त है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो उस वक़्त भी आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आपकी रूह जो है कब्ज़ करने लगते हैं। तो उस वक़्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मौजूद है, इतनी तकलीफ़ देनी है दे लो, लेकिन मेरी उम्मती का ख्याल रखना उसको तकलीफ़ ना हो। हमसे इतनी मोहब्बत थी। तो हमारा भी हक़ ये बनता है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसके मुताबिक, जो हुक्म है उसके मुताबिक हम अपनी कुर्बानी दें और उसकी मोहब्बत का इजहार करें। कुछ अल्फाजन हम मोहब्बत का इजहार कर देते हैं, अमली ज़िंदगी में हम जो है ज़ीरो पे जाते हैं। तो आज के दौर में भी ख़त्म नबूवत और इस तरह के बहुत सारे मसाइल पे हम जो है बोलते हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त जो है इस पर काफ़ी बात करते हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी जो कोशिश ये है वो सबसे पहले ये है कि हम अपने आप को देखें, क्या हम उसके मुताबिक अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या खाली झंडियाँ लगाकर या खाली जो है हम किसी चौक चौराहे पर हम जो है नाम लिख लेते हैं, एहतियाज करते हैं। तो क्या उसके मुताबिक पहले हम अपने आप को देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है खुद प्रैक्टिकल जिंदगी गुजार कर हमें दिखाया। आपने बहुत सारे सहाबा को 40 साल तक मतलब कि यही दावा देते रहे कि हमने निज़ाम जो सिस्टम है इस वक्त हमारा मक्का का, उसको हमने सही कैसे करना है, इसी पर तरगीब देते रहे, दावा देते रहे और फिर 40 साल के बाद जब नबूवत हासिल होती है तो आपने फिर फरमाया गया कि अब आप जो है इस सिस्टम को इस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो उस वक्त के मक्का के लोगों ने क्या किया था कि आप अगर चाहते हैं कि मक्का की सरजमीन के आपकी हुकूमत दे दें तो हुकूमत आप देने को तैयार हैं, आपको मौल अदालत की जरूरत है, हम आपको देने को तैयार हैं। आप कहते हैं कि चांद सूरज जो है वो आपके हाथ पर रख दिया जाए, तो फरमाया नहीं, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह का फरमान लेकर आया हूँ, वो उसी को पूरा करना है। तो ये बातें हमें तब समझ में आएंगी जब हम अपने अंदर इस चीज को लाएंगे, अपने अंदर नाफिज करेंगे।
جب تک ہماری پریکٹیکل زندگی کے ہم دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، تو دعوت دینے کا جو مقصد ہے، کیا یہ پورا خود بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اکثر ہم پر جو الفاظ اٹھائے جاتے ہیں، جی مولوی صاحب تو یہ خود کا عمل نہیں کرتے اور ہمیں دعوت دیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہمارے علماء اکابرین کو میری ایک دوستانہ طور پر ایک درخواست ہے کہ سب سے پہلے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا، اس طریقے ہم خود بھی گھر سے اسٹارٹ کریں، تاکہ جو ہے ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد نماز نہ پڑھے تو کیا فائدہ؟ ہم خود تو نمازی ہیں، قرآن کے حافظ عالم ہیں، لیکن ہمارے اولاد جو ہے نماز تک نہیں جاتے جا کے پڑھتی. اسی حوالے سے میں ایک چیز پوچھوں گی، جیسے ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت آزمائشیں دی، ہماری زندگی میں بھی آتی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پھر تھوڑے سے ناراض سے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمارا کرنا جائز ہے یا پھر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں سرخرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا، ہم اس محبت کو کیسے دوبارہ حاصل کر سکیں؟ جی سوال بہت اچھا ہے آپ کا. جب بھی کوئی مشکلات آئی، نبیوں سے بڑھ کر کوئی پریشانی نہیں آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے امتحانات ایسے دیتے ہیں جس میں خود اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کیا میرے امتحان میں اترتا بھی ہے، پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں، حالانکہ ہوتا تو خواب ہے. اب بیٹا کہنے والا بھی یہ کیسے تھا، ابا جان آپ نے اتنا عرصے کے بعد میں آپ کو آپ کی زندگی میں آیا، خوشیاں لے کر آیا، اور آپ نے کیا کیا کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ذبح کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی نبیوں سے امتحان لیتے ہیں تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ میرا اتنا محبوب جو ہے